हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे इस चैनल पे खैर मकदम है। बात करेंगे हम इस वीडियो में सेकंड सेट लेकर के आए हैं बीएड के 2018 के क्वेश्चन पेपर का। 1 से 50 तक मैंने कर दिया था। अब यहाँ से चलेगा 51 से 100 तक, जो सोशल स्टडीज का मेन पार्ट होगा। इससे हम बात इसका हम अभी इसमें डिटेल में बात करेंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो आएंगे आपके लिए वो आपको नोटिफिकेशन ऑन कर लें। चलिए स्टार्ट करेंगे हम 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन की। टोटल क्या है? सोशल स्टडी, सोशल मेथड का मेन पेपर है। ठीक है, आप अच्छे से देखिए, ध्यान से पढ़ें, फिर आपको जो बेटर हो आप कमेंट में लिखकर बताएं। आपको जौन सा भी नोट चाहिए, जितने भी वीडियो चाहिए, आपको जौन सा भी नोट चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। ठीक है, हम इसको पूरा करेंगे आपका। और जब तक एग्जाम 10 जून को एग्जाम होने वाले हैं, तो उससे पहले पहले हम सारे कवर कर देंगे। 2017 के भी लेकर के आएंगे। हमें बोला गया 2017 से लेकर के 2020 तक, तो मैंने 19 कर दिया है, 2018 कर दिया है, 18 कर दिया है, अब लास्ट ये वीडियो है। और 2017 भी मैं जल्द से जल्द लेकर आऊंगा। फिर डीएलएड का भी लेकर आ रहा हूं। तो आप अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंडों को शेयर करें, उसे बताएं कि बेहतर क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट की बात किए थे हम, दूसरे पार्ट की बात करेंगे 51 से। अभी 51 से हम बात करेंगे पार्ट टू में क्या है? चंद्रगुप्त दोम के दौर में इनमें से कौन हिंदुस्तानी तशरीफ लाए थे? हिंदुस्तान कौन आया था? तो हिंदुस्तान आया था फाहियान। कौन आया था? फाहियान चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आया था। फाहियान चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आया था। चंद्रगुप्त दोम क्या है? गुप्त खानदान का ये शासक है। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त दोम बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस नदी का जिक्र है? गुप्त वंश का स्थापना किसने की थी? किसने फाउंडेशन किया था? तो श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। गुप्त खानदान के पहले शासक थे श्रीगुप्त। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस नदी का जिक्र है? तो वह है सरस्वती नदी का। किसका जिक्र है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा है सरस्वती नदी का। ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद वेदों में सबसे पुराना है। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद सब वेदों में सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। कितने? 1028 सूक्त है। 10,000 कुछ ऋचाएं हैं। ठीक है, फौज के लिए सबसे पहले हाथी का इस्तेमाल किसने किया था? सबसे पहले हाथी का इस्तेमाल किसने किया था? ये मैं कंफर्म नहीं हूं, शायद कोशाला नहीं किया था या अवंती ने किया था। ठीक है, ये मैं कंफर्म नहीं हूं। नेक्स्ट है, मार्को पोलो के जरिए किसका कतिया बादशाह की तारीफ होती थी? किसका कतिया बादशाह की तारीफ होती थी? ये भी मैं कंफर्म नहीं हूं। इसमें आप दोनों में कमेंट में लिखकर बताएंगे। अगर नहीं होगा तो फिर मैं बता दूंगा। ठीक है, एलोरा में वाक़या कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? एलोरा में बनाया था राष्ट्रकूट वंश ने। किसने बनाया था? राष्ट्रकूट वंश ने बनाया था, राष्ट्रकूट खानदान ने। राष्ट्रकूट खानदान के कौन सा शासक ने बनाया था? तो किंग कृष्णा फर्स्ट। किसने बनाया था? किंग कृष्णा फर्स्ट ने बनाया था। राष्ट्रकूट एलोरा की मंदिर, एलोरा जो में वाक़या कैलाश मंदिर जो है, कैलाश मंदिर बनाया था किंग कैलाश नहीं बनाया था। किसने बनाया था? किंग कृष्णा फर्स्ट ने बनाया था। किंग कृष्णा फर्स्ट ने बनाया था। और ये किस वंश से था? राष्ट्रकूट वंश से था। किस मुगल बादशाह ने सबसे पहले अंग्रेज को सूरत की फैक्ट्री खोलने की फरमान जारी दिया? तो ये दिया था जहांगीर ने। किसने दिया था? जहांगीर ने सबसे पहले फैक्ट्री खोलने का दिया था। वो भी कहां? सूरत में खोलने के लिए पहले दिया था। किस शहर को मशरिक का शिराज कहा जाता है? अब शिराज कहा जाता है मशरिक का, मतलब पूरब का शिराज किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जौनपुर को। किसे कहा जाता है? जौनपुर को सिराज ऑफ ईस्ट कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जौनपुर को सिराज ऑफ ईस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1889 में अहमदिया तहरीक की शुरुआत किसने की? अहमदिया तहरीक थी, अहमदिया रिवॉल्यूशन, तो इसकी शुरुआत किसने की थी? अहमदिया तहरीक किसने किया था? तो ये क्या था? मिर्जा गुलाम। किसने किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था अहमदिया तहरीक को। इन्होंने ही चलाया था 1889 में। कब चला था? 1889 में। दर्ज झेल जोरों में कौन सही नहीं है, मतलब इसमें गलत कौन है? मिनहाजुस सिराज तबकात नसीरी को मिनहाजुस सिराज ने लिखा है। तारीख फिरोज शाही को ज़ियाउद्दीन बरनी ने लिखा है। फतवा जहांगीरी को अमीर खुसरू ने, और फतवा सलातीन ईसामी। ये गलत है, ये सही नहीं है। ठीक है, ये आंसर डी आंसर होगा। अमीर खुसरू ने फतवा जहांगीरी नहीं लिखी है। ठीक है,
दर्जा झेल हुक्मरां को तारीख की तरतीब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप सजाएं। अब इसे तारीखी तरतीब में सजाएं तो ये कब कब बना? गयासुद्दीन तुगलक है, तो गयासुद्दीन तुगलक कब बना? ये बना 1321 से 25। कब बना? 1321 से 25 बना। अब ये 1321 से बचा। मोहम्मद बिन तुगलक कब बना? तो मोहम्मद बिन तुगलक बना 1325 से 1351। कब बना? 1325 से 1351 तक, 1325 से। अब 1325 से 51 तक बना। फिरोज तुगलक कब बना? तो फिरोज तुगलक बना 1351 से 88 तक। कब बना? 1351 से 88 तक बना। अब मोहम्मद तुगलक कब बना था? ये 1388 से 1413 तक, 1388 से 1413 तक। अच्छा, इसमें जो चलता है लास्ट वाले में 1388 से 1413 तक, तो इसमें बहुत सारे बादशाह बनते हैं। ठीक है, लास्ट में मोहम्मद तुगलक ही रहता है। तो ये क्या होगा? इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। क्या होगा? सी आंसर इसका होगा। नेक्स्ट है, मुनासिब जोड़ियां लगाएं, मैच द फॉलोइंग। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने कौन सा था? 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में इन्होंने ये नारा दिया था। वंदे मातरम किसने दिया था? ये दिया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था जनगण मन, और सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद। तो इसका ऑप्शन कौन होगा? डी का फर्स्ट है, डी का फर्स्ट, 2 दिया हुआ डी का फर्स्ट। अब इसमें क्या निकालना है? सी का। सी का कौन है? तो सी का 3 है। सी का 3 किस में है? अब फर्स्ट वाले में 3 देख लें। सी का 3 होना चाहिए, 2 सॉरी यहाँ 3 है, यहाँ 2 होगा, ये 2 होगा। सी का 2, सी का फर्स्ट, सी का 2 बराबर है सब में। उसके बाद क्या है? बी का वंदे मातरम 3, बी का 3, बी का 3 इसमें ये है। तो कौन सा होगा? ये होगा ये सी आंसर होगा। क्या होगा? सी आंसर करेक्ट होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक की शुरुआत हुई थी। और इसको हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक को कौन कर रहे थे रूल? महात्मा गांधी ने। उस वक्त क्या था? ग्वालियर टैंक में। कौन सा टैंक था? ग्वालियर टैंक मैदान थे, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी और वहीं गांधी ने कहा था करो या मरो। अंग्रेजी फौजों से लड़ने के दौरान टीपू सुल्तान की मौत हुई। ये हुई 1799 में। कब हुई? 1799 में टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते मर गए थे। दर्जा जेल में दिए गए नामों में से किसके दौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस किसको कहते हैं? जो कांग्रेस पार्टी है उसे कहा जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। किसके टाइम में हुई थी? तो ये हुआ था लॉर्ड डफरिन के टाइम में। लॉर्ड डफरिन के टाइम में 28 दिसंबर 1885 को। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसको किसने इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी बनाने के लिए कहा था? एओ ह्यूम ने। किसने कहा था? एओ ह्यूम ने। और पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यूसी बनर्जी थे। कौन थे अध्यक्ष? कौन थे? डब्ल्यूसी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी 1931 में। कब दी गई थी? 1931 में। हिंदुस्तान की 31 मार्च 1931 को दिया गया था। हिंदुस्तान की किस रियासत में सोयाबीन की पैदावार सबसे ज्यादा है? सोयाबीन सबसे ज्यादा होता है मध्य प्रदेश में। कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में सोयाबीन सबसे ज्यादा होता है। किस मकाम को बहरे अरब के मुल्क के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है कोच्चि को। क्या हुआ? बहरे अरब की मलका कहा जाता है कोच्चि को। खासी गारो हिंदुस्तान की किस रियासत की जबान है? यह है मेघालय की। किसकी है? मेघालय की। मेघालय के जनजाति का भी नाम है वहां के खासी और गारो। खासी गारो वहां के रहने वालों का भी नाम है, वहां की जाति है। और खासी गारो और जयंतिया तीनों है। खासी गारो लैंग्वेज भी है और खासी गारो वहां पहाड़ी भी है। क्या है? पहाड़ी भी है खासी गारो। हिंदुस्तान की किस रियासत की सरहद म्यांमार से नहीं मिलती? सरहद कौन सा सरहद म्यांमार से नहीं मिलती? तो आसाम उससे नहीं मिलता। बाकी मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सब म्यांमार से मिलती है। क्या होता है कि इंडिया का जो नक्शा है तो ईस्ट 7 स्टेट जो है, तो 7 स्टेट वहां की, ठीक है, ये 7 स्टेट जो ईस्ट में है, हाँ ईस्ट में है, तो इसमें क्या है? यहाँ पे म्यांमार, ये बांग्लादेश आ जाता है और ये म्यांमार आ जाता है। अब म्यांमार की जो कंट्री है वो अरुणाचल प्रदेश से लगती है, मणिपुर से लगती है, नागालैंड से लगती है, तो इस सब से लगती है। और आसाम से, आसाम ऊपर आ जाता है तो उससे नहीं लगती है। पहाड़ों में कितनी फीसद आबादी रहती है? तो 12% फीसद। वर्ल्ड टोटल दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया का 12% जो आबादी है, इंसान है, वो पहाड़ियों में रहते हैं। नेक्स्ट है, चाय की पैदावार का 3/4 हिस्सा हिंदुस्तान के किस इलाकों में होता है? तो ये होता है, चाय की पैदावार सबसे ज्यादा होती है असम में। कहाँ होती है? असम में होती है।
असम के बाद क्या होती है तमिलनाडु में, तमिलनाडु के बाद वेस्ट बंगाल में। तो ये सब क्या है, शुमाली मशरिक में होती है। कहाँ होती है, शुमाली मशरिक में सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट है, जेल में दिए गए नदियों में कौन सी नदी रिफ्ट वैली में बहती है ना, धारवादी में। तो ये बहती कौन सी बहती है, अब इसमें कोई नहीं दिया हुआ है, राइन है, वोल्गा, अमेजन, इंडस है। उसमें बहती है ताप्ती बहती है, दामोदर बहती है, वो सब बहती है, इसमें कोई वैसा नहीं दे रहा है। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक मकाम किस जगह, ये जगह का नाम है डायमंड हार्बर और साल्ट लेक। तो ये कहाँ है, ये कोलकाता में। कहाँ है, कोलकाता में है। सबसे ज्यादा कॉपर दुनिया के किस मुल्क में होता है, तो ये होता है चिली में। कहाँ होता है सबसे ज्यादा कॉपर, चिली में होता है सबसे ज्यादा। स्टेनलेस स्टील को तैयार करने में लोहा के साथ इस्तेमाल की जाने वाली धातु क्या है, क्रोमियम को स्टेनलेस स्टील में यूज किया जाता है। किसको यूज किया जाता है, क्रोमियम को स्टेनलेस स्टील में यूज किया जाता है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या CFTRI, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ वाक़या है, तो ये कहाँ है, नागपुर में है। कहाँ है, नागपुर में ये वाक़या है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान के में सबसे ज्यादा किस मौसम में बारिश होती है, तो वो होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून से। किससे होती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून से सबसे ज्यादा बारिश होती है। हवा की रफ्तार सिंह की पैमाइश या नाप के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले आले को क्या कहते हैं। हवा की रफ्तार ये किस में मापा जाता है, ये बैरोमीटर में मापा जाता है। किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है, समझे कि नहीं। लैक्टोमीटर से दूध मापा जाता है और थर्मामीटर से टेम्परेचर मापा जाता है। माउंटेन रेंज एक सा पहाड़ी हिंदुस्तान के सिर में फैला हुआ है, यह है अजंता जो पहाड़ी है ये महाराष्ट्र में सिर्फ फैली हुई है। कहाँ फैली हुई है, महाराष्ट्र में। अरावली जो है राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश इस सब में फैला हुआ है। सह्याद्री ये भी 2-4 स्टेट में फैला, और सतपुरा की पहाड़ी भी फैली हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है, मंदरजा जेल में कौन सही नहीं मिला हुआ है, ग्लास इंडस्ट्री फिरोजाबाद, है ना, पटाखनों की सनत शिवाकाशी, सीमेंट सनत पटियाला, सिल्क हिस्ट्री कर्नाटक। शायद ये पटाखों की सनत शिवाकाशी, ये शायद सही नहीं लग रहा हमें, आप देख लेंगे इसको, मैं नहीं जान रहा। आजादी के बाद जबान की बुनियाद पर कायम की गई सबसे पहली रियासत कौन सी है, यह आंध्र प्रदेश। कौन सी है, आंध्र प्रदेश सबसे पहली है। मैं जान नहीं रहा हूं, बल्कि मैं सर्च नहीं किया हूं, आप सर्च कर लेंगे इसे और बताएंगे, नहीं तो मैं बता दूंगा, आप कमेंट में लिखेंगे। तो आजादी के बाद जबान पर कायम की गई पहली रियासत कौन सी है, तो वह आंध्र प्रदेश। ये कब बना था, 1953 में। कब बना था, 1953 में बना था, और पहली जबान पे बनी हुई है कहे तो स्टेट है, रियासत है। हिंदुस्तान के दस्तूर के किस दफा के तहत सदर जमहूरिया हिंद को माखिज किया जाता है, ये किया जाता है इम्पीचमेंट लगाया जाता है 61 के तहत। किसके तहत, इम्पीचमेंट 61 के तहत आप प्रेसिडेंट को यहाँ के दस्तूर के दफा सदर जमहूरिया पे लगा सकते हैं, राष्ट्रपति पर। नेशनल एनसीटी ऑफ दिल्ली में वजीर आला तकरीर को कौन सा सदर जमहूरिया करता है, तो ये करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर करता है। कौन करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर करता है। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब में इनमें से कौन शामिल होते हैं, तो ये सब शामिल होते हैं, ऐवान बाला और ऐवान ज़ेर के जो सब मेंबर होते हैं। इनमें से किस ऐवान में दर्ज फहरिस्त के जात और दर्ज फहरिस्त के काबिल SC/ST के तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं है, तो वो किस में नहीं है, तो ऐवान बाला में नहीं है। किस में नहीं है, ऐवान बाला में कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, सिर्फ C कानून कौन से दिए गए कोड में उन्होंने D, A और C, B और C आने वाला कानून साज कौंसिल, नीचे दिए गए कोड में सही जवाब की निशानदेही है, कानून साज कौंसिल। तो ये फिर ये B हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये B आंसर हो जाएगा, B आंसर इसका सही होगा। इंडियन यूनियन में शामिल होने से पहले पांडिचेरी किसके कब्जे में था, ये था फ्रांस के कब्जे में था। फ्रांसीसी यहाँ पांडिचेरी के कब्जा किए हुए थे। ठीक है, आजाद उम्मीदवार के तौर पर सदर जमहूरिया मुंतखब हुए नीलम संजीव रेड्डी, विदाउट कोई अपोजिशन के इन्होंने ऐसे ही इलेक्ट कर लिया गया था, नीलम संजीव रेड्डी को। ठीक है, आजाद उम्मीदवार थे ये, इसे ऐसे ही इलेक्ट कर लिया गया था। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, तो GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। 1951 में पहली बैठक हुई लोकसभा की, तो उसी में ये बने थे। लोकसभा का पहला इलेक्शन भी हुआ था 1951-52 में। ठीक है, लोकसभा का पहला इलेक्शन 1951-52 में हुआ था। मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान में कितनी सियासती जमातों को कौमी सियासत का दर्जा मिला हुआ है, 8 को मिला हुआ है। पहले 7 था, लेकिन अब 8 हो गया है। ठीक है, आप देख लेंगे, सर्च मान लेंगे, 8 हो चुका है।
दस्तूर के दफा मनी बिल की वजाहत आर्टिकल 110 में कहा था, 110 में मनी बिल की वजाहत की गई है। मनी बिल लाता है सिर्फ लोकसभा में पेश होता मनी बिल, इसके अलावा राज्यसभा में नहीं हो सकता। किस साल सेबी का क्या हुआ है? तो सेबी 1992 में बना था। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। हिंदुस्तान में कौमी आमदनी का सबसे बड़ा जरिया कौन सा है? तो वह है ट्रेड सेक्टर। कौन है? ट्रेड सेक्टर। सब ट्रेड सेक्टर सर्विस सेक्टर है। कौन सा है? सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद है पहला सनअती इनकलाब किस मुल्क में हुआ? सनअती इनकलाब सबसे पहले कहाँ हुआ? तो ये फ्रांस में हुआ। कहाँ हुआ? फ्रांस में सबसे पहले हुआ। दलाल स्टेट किस जगह वाक़ है? दलाल स्टेट मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। हिंदुस्तान में किस में कौन से तंजीम का रुकन नहीं है? तो ये है आसियान का रुकन नहीं है। हिंदुस्तान आसियान का कोई सदस्य नहीं है, यूएनओ का सदस्य है, G15 का है और कॉमनवेल्थ का है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीन गोल्ड के नाम से कौन किसे जाना जाता है? ग्रीन गोल्ड के नाम से चाय को जाना जाता है। ये हुआ ग्रीन गोल्ड के नाम से। ग्रीन गोल्ड ट्री किसके नाम से? ग्रीन गोल्ड ट्री अगर पूछ दे कौन होगा तो वो बैम्बू होगा। कौन होगा? बैम्बू बांस होगा। हिंदुस्तानी रियासतों में किस रियासत का फी क्या तो कि किस रियासत की फिकस आमदी यानी कैपिटल इनकम सबसे ज्यादा है? तो वो है गोवा का। कहाँ का? गोवा का सबसे ज्यादा कैपिटल इनकम है। नीति आयोग का वाइस चेयरमैन कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है। नीति आयोग की स्थापना 2014 में हुई थी। कब हुई थी? 15 में हुई थी। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। अभी सीईओ कौन है? अमिताभ कांत है। इनमें से खरीफ फसल कौन है? तो खरीफ फसल है बाजरा। बाजरा। चावल भी है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर बोला जाए तो बाजरा होगा। माशी मंसूबाबंदी इकोनॉमिक प्लानिंग किस तहत आता? तो यह था मुश्तरका फहरिस्त कंट्रीज में। थैंक यू सो मच। ये पूरा मैंने कर दिया। 2018 का सेकंड सेट था, ये सेकंड पूरा कर दिया 51 से 100 तक। अब आगे हम लेकर के आएंगे 2017 का। 2017 का वो एक ही वीडियो में मैं पूछाऊंगा पूरा कवर करूं, जो सबसे बेटर होगा आपके लिए। आपको वेट नहीं करना होगा, तो वो मैं कल या परसों मैं लेकर आऊंगा। चलिए, थैंक यू सो मच। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक सबसे ज्यादा करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।